Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोरिलेशन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन एंड डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड or statistical technique that measures the quantitative relationship between the different variables. Correlation generally एक मेथड है, स्टैटिस्टिक्स का मेथड है या फिर हम इसे टेक्निक भी कह सकते हैं, जो कि क्या मेजर करता है? दो वेरिएबल्स के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को मेजर करता है। जैसे कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीखा है डिमांड चैप्टर, तो उसमें डिमांड में आपने देखा है प्राइस और डिमांड को हम स्टडी करते हैं। तो प्राइस और डिमांड दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो हमने क्या देखा था वहां? हमने ये देखा था कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। वैसे ही प्राइस के कम होने से डिमांड क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसी ही दो वेरिएबल्स के जब दो वेरिएबल्स को हम स्टडी करते हैं, उनके रिलेशनशिप को मेजर करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं कोरिलेशन। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या क्या होते हैं। कोरिलेशन के थ्री टाइप्स होते हैं: पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, सेकंड इज लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, एंड लास्ट इज सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। आइए इन्हें डिस्कस करते हैं इंडिविजुअली। तो फर्स्ट आता है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। जब भी दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसे पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है। मतलब कि व्हेन वन इंक्रीजेस अदर आल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। मतलब जब दूसरा डिक्रीज होगा फिर दूसरा भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं एक एग्जांपल से। सपोज करता हूं मैं दो वेरिएबल्स लेता हूं एक्स एंड वाई। ओके, मैंने यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 एंड वाई के वेरिएबल्स लिख दिए मैंने 5 10 15 20 25। तो आप देख सकते हैं एक्स के वेरिएबल इंक्रीज हो रहे हैं, वाई के वेरिएबल्स भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे कोरिलेशन को मैं क्या कहूँगा? पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, और वैसे ही अगर मैं इसका उल्टा करता, एक्स वाई, अगर मैं बोलता 5 4 3 2 1 एंड इसे ही उल्टा लिख देता मैं यहाँ पर 15 10 एंड 5, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहे हैं एक के वेरिएबल, वैसे दूसरे के वेरिएबल भी क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे ही कोरिलेशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब जब दो वेरिएबल सेम ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों एक में इंक्रीज भी हो रहे हैं और ओके, और दोनों क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो जब सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं दोनों या डिक्रीज हो रहे हैं दोनों, तो इस टाइप के कोरिलेशन को बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। एंड सेकंड टाइप आता है इसका नेगेटिव कोरिलेशन। व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन द डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब वन इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। आइए इसका केस लेते हैं। सपोज हम वही प्राइस एंड डिमांड के ही वेरिएबल को मेजर कर लेते हैं। मैं प्राइस ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड डिमांड, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं आपको पता है डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ओके, तो 10 9 8 7 6। तो आप देख सकते हैं प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एक वेरिएबल आपका बढ़ रहा है लेकिन दूसरा वेरिएबल आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है एक तरीके से। ओके, तो एक वेरिएबल के बढ़ने से जब दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो जाए, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में जाने लग जाए, तो इसी को हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन द कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जब भी दो वेरिएबल कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं तो उसे बोलते हैं हम लीनियर कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ एक्स एंड वाई। सपोज करते हैं ये 2 4 है, उसके बाद ऐसे मैंने इस वेरिएबल्स के लिखे, और वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेशो आएगा वो क्या रेशो आ रहा है? 1:2 का आ रहा है। यहाँ भी रेशो क्या आ रहा है? 1:2 का आ रहा है। अगर मैं यहाँ भी लिख दूँ तो यहाँ भी रेशो 1:2 का आएगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ तो अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा आप बता ही सकते हैं। आप गैस करिए यहाँ पर क्या होगा कि रिलेशन 1:2 का है। जल्दी कमेंट करिए। ओके, देखिए, तो ऐसे टाइप के जब भी होते हैं जिसमें रेशो क्या आ रहा है? सबका सेम आ रहा है, तो यहाँ पर 20 होगा तो इसका कट के भी क्या आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। तो इस टाइप के कोरिलेशन को हम कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। मतलब जब चेंज आता है वेरिएबल में लेकिन उनका रेशो जो होता है वो सेम रहता है, तो ऐसे टाइप को हम क्या कहेंगे? लीनियर कोरिलेशन। वैसे ही नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? व्हेन टू वेरिएबल डजंट चेंज इन द कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो जब भी दो वेरिएबल कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं हो रहे होते तो उसे बोलते हैं नॉन लीनियर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बता रहा हूँ एक्स एंड वाई का मैं बना रहा हूँ, ऊपर लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 और नीचे लिख दिया मैंने 2 4 8 या फिर 10 एंड देन 12। तो इसका अगर मैं देखूंगा तो सबका रेशो अलग आ रहा है लेकिन दोनों इंक्रीज हो रहे हैं।
ओके, लेकिन रेशो क्या है, सबका डिफरेंट है। तो ऐसे टाइप के कोरिलेशन को मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ नॉन लीनियर कोरिलेशन। ओके, लास्ट हम स्टडी करते हैं। लास्ट है सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली। जब भी हम कोरिलेशन में दो वेरिएबल्स की ही खाली स्टडी कर रहे हैं तो उसे कहते हैं सिंपल कोरिलेशन। सपोज मैं स्टडी कर रहा हूँ प्राइस एंड डिमांड की, तो यहाँ पर दो ही वेरिएबल है, एक प्राइस है और दूसरा डिमांड है, तो ऐसे कोरिलेशन को मैं बोलूंगा सिंपल कोरिलेशन। ओके, इसके बाद आता है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, स्टडी ऑफ थ्री और मोर वेरिएबल्स बट कंसिडर ओनली टू वेरिएबल्स टू बी इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर कीपिंग द अदर कांस्टेंट। देखिए पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है, हमारे पास दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, 3 या 4 या फिर उससे ज्यादा भी, लेकिन हम खाली दो ही वेरिएबल्स को कंसिडर करके उनकी स्टडी करते हैं, बाकी अदर वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हैं। ओके, तो इसे बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। मतलब एक तरीके से यहाँ पर पार्शियलिटी हो रही है, और सारे कोरिलेशन और सारे वेरिएबल्स के साथ खाली दो ही को हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। अभी मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होता है, 3 या उससे ज्यादा वेरिएबल्स हमारे पास हैं और सबकी ही हम स्टडी कर रहे हैं, ओके, साइमल्टेनियसली, तो इसे बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। मतलब स्टडी ऑफ 3 और मोर वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। तो सिंपल कोरिलेशन में खाली दो ही की हम स्टडी करते हैं। पार्शियल में हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, 3 या उससे ज्यादा, लेकिन उसमें भी हम खाली दो ही की स्टडी करते हैं, बाकी को कांस्टेंट रखते हैं। और मल्टीपल में हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं उस सब की हम स्टडी करते हैं, चाहे दो हो, दो की तो करेंगे ही, 3 4 5 जितने ही वेरिएबल्स हैं उसकी स्टडी करते हैं। आइए मैं इनका एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, सेकंड एंड थर्ड का। देखिए एक एग्जाम्पल है, बड़ा फेमस है, बुक्स में देखने को मिलता है। जैसे सपोज हम 3 वेरिएबल्स की बात करते हैं, यील्ड ऑफ व्हीट, इसके साथ साथ एक वेरिएबल है अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इसके साथ साथ एक और वेरिएबल ले लेते हैं अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। देखिए ये 3 वेरिएबल्स हैं, हमें 3 वेरिएबल्स को स्टडी करना है, लेकिन अब स्टडी करते समय वीट की पैदावार कैसी होगी या फिर कितनी हो रही है, वो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, यील्ड ऑफ वीट, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर। तो जब हम स्टडी कर रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं, लेकिन खाली मैंने दो ही वेरिएबल्स की स्टडी करी है, तीसरे की स्टडी नहीं करी है, इसको फिक्स रखा है, तो अब मेरे पास यहाँ पर 3 वेरिएबल्स थे, तो इसको मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं दो की स्टडी कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पार्शियल कोरिलेशन। वैसे ही अगर मैं इसको भी कंसिडर करता, इसको भी कंसिडर करता एंड लास्ट वाले को भी कंसिडर करता, तो इसको मैं बोलता मल्टीपल कोरिलेशन। ओके, तो ये डिफरेंस होता है पार्शियल कोरिलेशन में और मल्टीपल कोरिलेशन में। पार्शियल कोरिलेशन में आपको बस दो ही आप वेरिएबल्स लेते हो, चाहे आपके पास जितने भी हो, बाकी को कांस्टेंट रखते हो। मल्टीपल कोरिलेशन में आपके पास जितने ही वेरिएबल्स है सबको हम साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं। ओके, तो आई होप आपको व्हाट इज कोरिलेशन एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए स्टूडेंट अब डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन। देखिए डिग्री ऑफ कोरिलेशन को हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं, और ये फॉलोइंग जो डिग्री होती है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो आइए देखते हैं इनके टाइप्स। तो कोरिलेशन में हमें परफेक्ट कोरिलेशन देखने को मिल सकता है, या फिर एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन देखने को मिल सकता है, या फिर लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन देखने को मिल सकता है। डिस्कस करते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन, जब दो वेरिएबल्स सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हो उसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट कोरिलेशन। अब इसके भी सब टाइप्स हैं, एक होता है या तो परफेक्ट पॉजिटिव या फिर परफेक्ट नेगेटिव। तो व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन टू वेरिएबल इन सेम डायरेक्शन, तो जब भी चेंज हो रहा है, प्रोपोर्शनल चेंज हो रहा है दो वेरिएबल्स का सेम डायरेक्शन में, तो उसे हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव। और इस समय जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू आती है वो आती है +1। ओके, वैसे ही अगर हम बात करें परफेक्ट नेगेटिव की, तो इसमें क्या होता है, जो दो वेरिएबल्स में प्रोपोर्शनल चेंज होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वो होगी -1। आइए अब देखते हैं एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन का मतलब है कि वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो व्हेन देयर इज अ नो रिलेशन बिटवीन द टू सीरीज या फिर वेरिएबल्स, तो इसमें कोई चेंज आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। ओके, एक के चेंज होने से दूसरे में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, तो उसे बोलते हैं एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू कोरिलेशन की 0 ही आएगी, जब कोई रिलेशन ही नहीं होगा तो 0 वैल्यू आएगी। ओके, इसके बाद जो लास्ट है वो है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये परफेक्ट कोरिलेशन और एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन के बीच में वेरी करता है। मतलब जो वैल्यू होगी वो 1, -1 और 0 के बीच में ही वेरी करेगी।
तो बिटवीन परफेक्ट एंड एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ लिमिटेड कोरिलेशन। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी कोफिशिएंट की, तो हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। वो क्या होगी, 0 से ज़्यादा होगी लेकिन 1 से कम होगी। तो मतलब 0 और 1 के बीच में ही क्या करेगी, वो वेरी करेगी। ओके, आइए देखते हैं, इसमें भी टाइप्स होते हैं। एक होता है हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, व्हेन कोरिलेशन ऑफ टू सीरीज इज क्लोज टू 1। जब दो सीरीज के बीच में जो कोरिलेशन है 1 के क्लोज है, 1 नहीं है 1 के क्लोज है, तो इसको बोलते हैं हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो इसमें जो वैल्यू होती है आर की, वो 0.75 एंड 1 के बिटवीन ही रहती है। वैसे अगर मैं बात करूं मॉडरेट कोरिलेशन की, तो इसमें क्या होगा, जो कोरिलेशन होगा वो या तो ना ही ज़्यादा लार्ज होगा ना ही ज़्यादा स्मॉल होगा। मतलब जो आर की वैल्यू होगी वो 0.25 और 0.75 के बीच में ही वेरी करेगी। वैसे ही इसके बाद होती है लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इसमें क्या होगा, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगी कोरिलेशन की, मतलब किसके बीच में वेरी करेगी, आर की वैल्यू 0.25 के बीच में वेरी करेगी। तो इसे हम बोलते हैं लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। आइए इसे एक मैंने टेबलर फॉर्म में से कंबाइन कर दिया है सारे जो हमने पढ़े हैं। तो हमने पॉजिटिव कोरिलेशन के बारे में पढ़ा है। तो परफेक्ट में आपका क्या देखने को मिलता है, 1 देखने को मिलता है। ओके, परफेक्ट पॉजिटिव अगर होगा तो 1। वैसे हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में मैंने अभी डिस्कस किया कि 0.75 से 1 के बीच में आती है वैल्यू। वैसे मॉडरेट कोरिलेशन में 0.25 से 0.75 के बीच में वैल्यू आती है। लो कोरिलेशन में 0 से लेके 0.25 के बीच में आती है, और जीरो कोरिलेशन में तो वैल्यू 0 ही रहेगी। वैसे ही नेगेटिव में भी सेम है, बस वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस जुड़ जाएगा वैल्यूज के साथ। तो अगर मैं परफेक्ट नेगेटिव की बात करूं तो -1 रहती है वैल्यू। हाई हाई नेगेटिव की बात करूं तो -0.75 से -1 के बीच में वेरी करेगी। वैसे ही मॉडरेट नेगेटिव की बात करूं तो -0.25 से 0.75 के बीच में वेरी करेगी। एंड लो की बात करूं तो 0 से -0.25 के बीच में वेरी करेगी। एंड जीरो नेगेटिव तो 0 ही होगा। ओके, तो यहाँ पर 0 ही वैल्यू रहेगी। तो ये था डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ओके, जिसमें हमने सीखा कि कोरिलेशन की क्या डिग्री हो सकती है, वो परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव हो सकते हैं। उसके साथ साथ एब्सेंस भी देखने को मिल सकता है कोरिलेशन में, मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं। उसके साथ साथ हाई, मॉडरेट और लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी देखने को मिल सकता है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको आज क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ कोरिलेशन एंड व्हाट इज कोरिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कवर करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, गुड बाय, टेक केयर।